ठीक है दीदी। सिरी, सारा काम ठीक से हो गया ना? हाँ माँ। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। तुम सब कहाँ जा रहे हो? जागृति अभी नहीं आई है। काम बिगाड़ने और लोगों को दुख पहुंचाने में तो सबसे आगे रहती है वो, लेकिन अच्छे काम में सबसे पीछे रहती है। वैसे भी पाप कर कर के उसका घड़ा भर चुका है, अच्छे काम के लिए वो नहीं आने वाली। अच्छा होगा हम ही चलते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? घर की सारी लड़कियां साथ जा रही हैं। अगर हम उसे छोड़कर गए तो उसे दुख होगा। मैं उससे रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं। हाँ, वैसे भी वो एक गूंगी टीचर का काम करती है, फिर भी उसके पास इतना काम होता है जितना किसी मंत्री के पास नहीं होता। बाहर कहीं रंग रलियां मना रही होगी, घर की इज्जत की तो पड़ी नहीं है ना। तुम ये क्या कह रही हो रागिनी? अपनी जागृति तो लगता है अपनी बच्ची के लिए पुराना प्यार फिर से जाग उठा है। उसके लिए तो हम रुक जाएंगे दादी, लेकिन भगवान जी की पूजा तो नहीं रुक सकती ना। हाँ हाँ, वैसे भी मैंने भगवान से बहुत सारी चीजें मांगी है। चलो चलते हैं। अगर तुम सब लोगों को अपनी इच्छा पूरी करवानी हो तो सिर्फ माता जी की पूजा ही नहीं, इसके अलावा भी और भी पूजा है। कौन सी पूजा दादी माँ? काले जादू और भूत भगाने की। पहले उसे ट्राई करो। सासू माँ, हमने उसे आने के लिए मना नहीं किया है, आप उसे मटका और प्रसाद लेकर आने के लिए कह दीजिएगा। सुनिए जी, आप हमारे साथ चलिए। चलो जल्दी करो। मैंने सोचा कि मेरा बेटा शेर की तरह बर्ताव करेगा, पर ये तो पत्नी के सामने बंदर की तरह पूंछ हिलाने लग जाता है। हाँ, पता नहीं वो कहाँ रह गई। देख लिया ना निशी, दादी हमेशा कितनी जलती रहती है। ये सब जागृति का ही काम है। वो तो पैदाइशी अपशगनी है, इसकी माँ की गलतियों की सजा अब उससे ही मिलेगी। मटका टाइम पर भी आ जाए, उसे ना प्रसाद मिलेगा ना ही पूजा का सम्मान। कौन भगवान जी की पूजा करेगा और कौन नहीं करेगा, देखते हैं। चलो चलते हैं। क्लाउड, यहाँ पर तो मिला है, वो लोग यहीं होंगे। वो पक्का यहीं पर है। सब लोग ध्यान से देखना। पुलिस आई है, पुलिस आई है। गाइस, अटैक! वो लोग भागकर जा रहे हैं जेडी। जेडी, तुमने मुझे रोका क्यों? हम उन्हें आराम से पकड़ सकते थे। किडनैपर्स को पकड़ना जितना इम्पोर्टेंट है, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मेरी फैमिली पुलिस से नफरत करती है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं भी पुलिस में ही हूँ तो फिर वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे।
मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद करती है वो मेरी दादी, मैं उनसे भी छुपाकर अपना ये काम कर रही हूँ। मेरी माँ गलत नहीं है, ये बात मैं प्रूव करूंगी और फिर सबको बताऊंगी मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तब तक मेरी फैमिली को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। अरे सुनो, अभी थोड़ी देर रुको, जागृति जरूर आ जाएगी। ये क्या कह रही हैं सासू माँ? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उसे यहाँ आने से मना किया है। अरे तुम भी बस 10 मिनट इंतजार कर लो ना। जो अब तक नहीं आई वो 10 मिनट में उड़ के आ जाएगी क्या? उड़कर आएगी या दौड़ कर आएगी, तुम्हें उससे क्या? खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया समझती हो क्या कि अगर तुम एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो देश के सारे जरूरी काम रुक जाएंगे? इसने कौन सी गलत बात कह दी? उसके लिए और कितना इंतजार करते रहेंगे हम लोग? पता नहीं कहाँ रह गई है। बिना दीदी के मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं आऊंगी। भाई, वो बाहर पुलिस आई है। गाइस, वी गॉट द लोकेशन। लगता है मेहमान आ गए। एक को भी छोड़ना नहीं है। अगर पैसे मेरे हाथ नहीं लगे तो बच्चे की जान लेने के लिए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मारो उसे। ने कहा था मंदिर के पास आने के लिए, पर फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कौशिकी हो ना? हाँ मैं हूँ। आ जाओ। पर कहाँ? अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची चाहिए तो मेरे साथ आओ। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना। पुलिस अटैक हुआ है। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। अब तुम अपनी पहचान को छुपाकर अपनी फैमिली को कैसे बचाओगी जेडी?
जेडी भगवति हे शितिकण्ठ कुडुम्बिनि भूरि कुडुम्बिनि भूरिसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि सुरवरदर्शिनि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि गिरिविषमोषिणि घोषरते तनुजनि दोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जय प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिचालय ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनिते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे एक बेजुबान पर अपनी ताकत दिखाने चला है। महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते इस बच्ची को इसकी माँ के पास सेफली पहुंचा देना। ठीक है सर। हे देवी माँ, तुमने ही हमें बचाया है। अरे बाप रे, मौत को आज हम सबने कितने करीब से देखा। ये सब उस लड़की जागृति की वजह से हुआ है। किसी ने टाइम पर आकर हमें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये लड़की कलश लाने गई है या फिर बनाने। वैसे भी हम उस लड़की के लिए क्यों रुके हुए हैं? लगता है ऊपर वाले का हम पर करम है कि उस लड़की को हमसे दूर रखा है और अब उसी पार्वती को अपने सर पर लेकर घूमने को कह रही हो। ऐसा क्यों कहती हो? मन की कोमल है और स्वभाव से शांत। यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। मुझे तो लगता है कि इन सब से डरकर वो बेचारी अपनी जान बचाकर कहीं छुप गई होगी। हाँ माँ, दीदी को तो चूहे से भी बहुत डर लगता है और अब ऐसे में ये बंदूकें और गुंडे, इतना सब कुछ देखकर तो लगता है कि दीदी जरूर कहीं डरकर छिप गई होगी। अरे दादी, मैं आ गई हूँ। ये देखो, कलश भी ले आई। ए, इतनी देर कैसे लगी तुझे? वो मैं मटका लेकर आ रही थी ना, और मैंने आपको देखा तो आपके पास ही आ रही थी, लेकिन बंदूकों की इतनी सारी आवाज थी, ऊपर से इतना धुआं था और मैं अकेली पड़ गई थी तो डर के मारे गाड़ियों के पीछे छुपी थी। मैंने कहा था ना, ये डरपोक यहीं कहीं छिप कर बैठी होगी। ठीक है, देर हो गई, चलो अब चलते हैं। ठीक है, पर तुम्हारा कलश तो खाली है। अरे हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं बस अभी आती हूँ। ये सब क्या है निशिका? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तुम चाहती क्या हो, जरा बताओगी मुझे? खाली कलश पूजा नहीं होती। पूजा नहीं करेगी तो फल नहीं मिलेगा। इसे अपने पास रख लीजिए, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी। भैया, मेरा बैग देना तो। हाँ, अभी देता हूँ। बैग तो दिखाई नहीं दे रही, लगता है कोई अपने साथ ले गया है। क्या हुआ माँ? जागृति के लिए लाया हुआ प्रसाद और पूजा का कोई भी सामान नहीं दिख रहा। मैंने पहले ही कहा था, पूजा करना इसके नसीब में नहीं है।
ये सब नसीब के कर्म है। पता नहीं कितने पाप किए हैं जो पूजा भी नसीब नहीं है। यहाँ रुककर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। चलो सब अंदर चलते हैं। हाँ? रुको, मैं जाकर देखती हूँ। बगल में प्रसाद मिल रहा होगा तो ले आऊंगी, समझी? रुक जाइए सासू माँ, कहाँ जाएंगी आप? इसके लिए फिर से प्रसाद बना कर लाएंगे क्या? चलिए हम चलते हैं। तुम कहाँ आ रही हो? यहीं पर रुको। अंदर आकर कौन सा तीर मारने वाली हो? इंसान का मन दुखाकर उसे बार बार रुलाकर भगवान के सामने प्रार्थना करने से क्या भगवान मन की इच्छा पूरी कर देगा? भक्ति तो मन में ही होनी चाहिए, ना कि दिखावे में। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। दादी माँ, आप जाइए ना। सर, गुंडों ने इसी बच्ची को किडनैप किया था सर। थैंक यू। ओके सर। अब मैं नहीं चल पा रही हूँ माँ, बहुत भारी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, बस थोड़ी दूर और चलना है। नहीं माँ, मुझसे नहीं हो रहा। मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस 4 कदम और बेटा। मुझसे नहीं होगा माँ, कलश का वजन बहुत है। मैं इसे नीचे रख रही हूँ। अरे रुक जाओ बेटा, कलश को नीचे मत रखना। भगवान से प्रार्थना करते वक्त मंदिर की तरफ देखते हुए चलना। तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। और कलश को भगवान को समर्पित करना। नहीं, अब मैं इसे नहीं उठा पाऊंगी। अरे अरे अरे, नीचे रखने से अपशकुन होता है बेटा। मैं मदद करती हूँ। अच्छे मन से काम करने वाले की हमेशा जीत होती है माँ। जगधात्री माता, मुझे पता है जगधात्री माता ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। सॉरी बेटा, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मैडम चलते हैं, ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
अपनी टीम को थैंक्स कहिएगा सर। आज आपकी टीम ने एक नहीं बल्कि 2 जानें बचाई हैं। मुझे अपनी टीम से मिलवाइए, मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, आप उस टीम से मिल नहीं सकती। इतना ही नहीं, उस टीम के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। अगर कहा जाए तो वो एक तरह से भगवान है जो दिखते नहीं, लेकिन जहाँ भी मुसीबत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करते हैं। बट आपका थैंक्स उन्हें जरूर मिलेगा मैडम। थैंक यू। कम। देवी माँ, मेरी माँ पर लगे सारे इल्जाम मिट जाए, यही प्रार्थना करती हूँ आपसे। इसके जीवन में ना मन की शांति है ना कोई सुकून। मेरी इच्छा है कि इसके जीवन में खुशियाँ भरने वाला कोई आ जाए। जय जगन्नाथ। कहाँ चली गई थी बेटा? कितना परेशान हो गया था पता है? भाभी, वैजयंती, माधुरी, छोटे, काव्या, बाबू, सब लोग यहाँ पे आओ। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है ना? हाँ? लगता है भगवान को तुम्हारा शांति से रहना पसंद नहीं। एक के बाद एक मुसीबतें। तुम्हारी तकलीफें तो बढ़ती ही जा रही हैं बेटा। हाँ भाभी, कीर्ति सेफली घर पर पहुंच गई। और क्या चाहिए हमें? बेटा कौशिकी, तुम रो क्यों रही हो? अब सब ठीक हो गया है, रोने की जरूरत नहीं है। किडनैप किसने करवाया हमारी बच्ची का? इस बारे में तुम्हें कुछ पता चला? नहीं चाची, बच गए वो लोग, पर उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। हम सब मीडिया से रिलेटेड हैं, दुश्मन तो होंगे ही हमारे। इन सब में वो कौन है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। आज उन्होंने कीर्ति को किडनैप किया है, कल को किसी और को किडनैप कर लिया तो मार डालूंगी। मेरी फैमिली के करीब कोई आया
तो उसे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। और ये बात उन्हें अब तक पता चल गई होगी। लेकिन फिर भी हमें जरा संभल के रहना होगा। बच्चे की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता हूँ। ठीक है चाचा जी। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बाहर वाला नहीं, इसके पीछे जरूर कोई घर वाला ही होगा। घर के लोगों ने? किसने? अरे है ना सुरेश, कौशिकी दीदी का हस्बैंड। काव्या, कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ, उस आदमी का इस घर से कोई लेना देना नहीं, उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। और आगे से इस घर में उसका कोई नाम तक नहीं लेगा। प्लीज। सुबह से कुछ खाया या नहीं पता नहीं। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। युवराज कहाँ है? भैया को घर आए 2 दिन हो गए दीदी। What? ये इस घर में क्या हो रहा है चाची? युवराज 2 दिन से घर क्यों नहीं आया है? वो तो अपने दोस्त की शादी में गया है और वहाँ शादी के काम में वो बहुत बिजी है, उसने बताया। इसे आप बता दीजिए। फ्रेंड की शादी में गया है, उसने अपनी माँ से कहा है। बड़ा हो गया है तो मुझे लगा जिम्मेदार हो जाएगा, पर वो इतना गैर जिम्मेदार है ये पता नहीं था। हाँ, घर पर इतना सब हो गया है और उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं। उसके फ्रेंड को उसकी कितनी जरूरत है ये मैं नहीं जानती, पर अभी इस घर को और मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, फ्रेंड्स पार्टी ये सब सिर्फ मजे के लिए होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। फोन करके उसे आने के लिए कहिए। तुम चलो बेटा। एक आदमी को बहुत सारे काम होते हैं, वो सारी बातें सबको नहीं बता सकते। अगर आप बेकार में उस पर चिल्लाएंगे ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, पहले बता देती हूँ। पर कौशिकी ने जो कहा उसमें गलत क्या है? ओ अच्छा, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? वो इस घर का वारिस है, इस जायदाद का असली हकदार है। तो क्या वो अपनी जिंदगी आराम से जी भी नहीं सकता? क्या कहा? इस जायदाद का हकदार है? हकदार वही होगा जो इसके लायक होगा। मर्द पैदा होने से वारिस नहीं बन जाता। वैसे भी कौशिकी ने जो कहा है वो प्यार से ही कहा है। प्यार नहीं, घमंड है, अहंकार, अधिकार का। घर के सभी लोगों को उसकी बात माननी चाहिए। कमाती है ना। छोड़िए, देर हो चुकी है, जाकर सो जाइए। शादी का खाना मैं खाऊंगा चाहे आधी रात क्यों ना हो। हा, 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 हा। शादी का खाना मैं खाऊंगा चाहे आधी रात क्यों ना। अरे वाट लग गई। क्या बप्पा, आपका पेट तो भरा है ना? मैंने प्रसाद के लड्डू, स्वादिष्ट मोदक और पंच भोग जो चढ़ाए थे, तीनों खाए ना आपने? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? ध्यान रखना चाहिए था ना। बगल वाले डिपार्टमेंट में शनिदेव को देखिए। दिन हो या रात पूरा वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, पता है एक भी छुट्टी नहीं लेते वो। जागृति, तुम यहाँ? क्या बात है, भगवान के साथ बिजनेस डील करने की सोच रहे हो?
वो तो बस ऐसे ही मैं भगवान से योगा की बातें कर रहा था और कुछ नहीं। लेकिन तुम इस टाइम पर यहाँ कैसे? तुम्हारे पापा को पता चला ना तो गुस्से में आग बबूला होकर मेरे खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लगता है मेरे पापा ने तुम्हें डरा कर रखा है। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए तुम्हारे लिए डिनर लाई हूँ। तुम तो साक्षात देवी हो जागृति। ओवर एक्टिंग मत करो, चुपचाप खाओ। साधु जी का फोन आया था। कौशिकी ने तुम्हें थैंक्स कहने को कहा है। उनके थैंक्स का मैं क्या करूं? मैं तो इसे एक एक्शन फिल्म सोच रहा था, लेकिन सीन में तुम्हारी फैमिली के आ जाने से ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल गई। मैं अपने पहले ऑपरेशन के वक्त भी इतना नहीं डरा था। सही कहा। ये अच्छा हुआ कि सारी चीजें सही से हो गई, वरना आगे क्या होता ये बात सोचकर भी डर लगता है। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर के ऊपर इतने सारे इल्जाम कैसे लग गए? पता नहीं। अपनी माँ के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? माँ को कोई भूलता है? लाचार और कमजोर बनकर रहने से अच्छा है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़े जागृति। हमारी आंखों के सामने अगर कुछ गलत होता है तो उसे नजरअंदाज मत करना। कभी किसी से डरना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना। मैं माँ को अच्छे से जानती थी, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकती। जब भी हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो मुझे यही लगता है कि मेरी माँ मुझे देख रही है और उन्हें मुझ पर बहुत नाज है। आज उस बच्ची की माँ को रोते हुए देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला। इस परिवार ने मुझे हमेशा अपनी माँ से दूर रखा। बस अपनी माँ की यादों के सहारे जी रही हूँ। समय के अतीत में जो सच दफन हुआ है मैं उसे बाहर निकालूंगी और मेरी माँ पर लगे कलंक को मिटाकर सबके सामने क्या सच है वो मैं लाकर ही रहूंगी। मेरी माँ को मैं इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। अगर मेरी माँ को याद किया जाएगा तो सिर्फ एक महान पुलिस ऑफिसर के रूप में ही याद किया जाएगा। अगर अपनी माँ पर लगे इल्जाम हटाना चाहती हो तो पता करना होगा उस रात को क्या हुआ था। अगर सच जानना है तो तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनकर रहना होगा और इसी तरह हमेशा घर वालों से अपनी पहचान छुपानी होगी। और अगर हम बचकर नहीं रहे तो हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। पर चाहे जो भी हो, इस सफर में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू केदार। ये भगवान बहुत ही बुरे हैं जागृति। हम दोनों की माँ को हमसे बचपन में ही दूर कर दिया। तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने गलती की और मेरी तो पहचान का ही नहीं पता। पूरा शहर कहता है कि मैं एक नाजायज औलाद हूं। तुम अपनी माँ की मौत का बोझ उठा रही हो और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप कौन है। मुझे अपने पिता का पता लगाकर पूरे शहर को यह साबित करना होगा कि मैं नाजायज नहीं हूं। इस सच्चाई के सफर में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी केदार। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। गुड नाइट। अब सुबह तक डब्बा धोकर रख देना। हाँ ठीक है। कौशिकी, पुजारी जी आ चुके हैं। सारी तैयारियां भी हो चुकी है। पूजा करनी है, तुम आ जाओ। हम भी रेडी हो गए, बस आ ही रहे हैं। अच्छा ठीक। आप चाचा जी से कह दीजिए। ठीक है। आज घर पर पूजा रखी गई है। पूजा होने तक कोई कुछ भी नहीं खा सकता।
यस। क्या कह दिया तुमने इसे जो ये इतना खुश हो रही है? तुम्हें तो मैं इसे नहीं, पहले तुम्हें मार पड़नी चाहिए। अब दोनों गपशप बंद करो और जल्दी से नीचे आ जाओ। मेरी प्यारी गुड़िया। ठीक है, चलो अब चलते हैं। हाँ चलो, कम। अचानक से ये पूजा क्यों कौश की? पापा को मधुकर एंड कंपनीज को शुरू करके आज 50 साल हो गए हैं चाचा जी, इसलिए। हाँ सच में, इस हड़बड़ी के चक्कर में तो मैं इस बात को ही भूल गया था। कमलाकर चाचा जी कहाँ हैं? वो रेडी हो रहे हैं। युवराज अभी तक आया नहीं। ये क्या जी, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? इससे बताइए ना कि उसने हमें फोन किया था। हाँ, कॉल किया था, बस आ ही रहा होगा। आज 3 दिन हो गए हैं, वो घर से गायब है। उसके सिर पे जिम्मेदारियां हैं, उसका परिवार है, इतना सारा काम है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं कब समझेगा। पूजा में सब लोग आ चुके हैं, मैं चाचा जी को बुलाती हूँ। ये क्या जी, उसे अपनी जिम्मेदारियां पता नहीं है क्या? अगर पता होती ना तो तुम्हें ये डर, मुझे ये टेंशन और कौश की उसे लेकर इतना ज्यादा परेशान नहीं होती। कहाँ है पता करो और उसे जल्दी बुलाओ। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था कि बच्ची को आराम से किडनैप किया जा सके, लेकिन सब बेकार हो गया। बेकार के लोगों को काम देने से उसका अंजाम यही होता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज के बाद से कौशिकी कितनी अलर्ट रहेगी ये तो तुम जानते हो। मैंने जो प्लान बनाया वो परफेक्ट था। जिन लोगों को लिया वो परफेक्ट थे। उस लड़की ने काम खराब कर दिया। कालिका देवी की तरह सब पर भारी पड़ गई। कौन है वो? स्पेशल टीम है, क्या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं? वैसे भी तुमसे कहकर कोई फायदा नहीं। किडनैप का केस तुम्हें सौंप कर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। कौशिकी आ गई, कहीं उसने सारी बातें तो नहीं सुन ली। मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ चाचा जी? किडनैप और केस के बारे में बात कर रहे हैं? वो मैं कीर्ति के केस के बारे में पुलिस से ही बात कर रहा था बेटा। बच्ची की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते, बस वही बहस हो रही थी। ओह, अच्छा ठीक है, पूजा का समय हो गया है, आइए। अच्छा, शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं। माता जी, सबके नाम और गोत्र बताइए ताकि पूजा कर सकें। मेरे चाचा जी ही सबसे बड़े हैं पंडित जी, इन्हीं के नाम से शुरू कीजिए। पैतीपाल गोत्र, पैत्रपाल गोत्र भविष्य, सुधाकर नाम भविष्य, वैजंती नाम भविष्य, युवराज नाम भविष्य, माधुरी नाम भविष्य, गिरिजा गोत्र, कौशिकी वज्रपाठी, कीर्ति वज्रपाठी। माता जी, आपके पति का नाम? माता जी, उसके नाम की कोई जरूरत नहीं है।
इस घर का उससे कोई संबंध नहीं है। मतलब पूजा में जो वो अलग हो चुके हैं पंडित जी। आप अपनी पूजा करिए। ठीक है जजमान। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल मैंने और मेरी टीम ने एक छोटी बच्ची को गुंडों से बचाया। उस बच्ची को बचाने के बाद उसकी माँ की आंखों में जो खुशी थी वो अगर आप देखती तो आपको बहुत गर्व महसूस होता। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ माँ। मेरे रोने से आपको दुख होता है ना, इसलिए अब से मैं नहीं रोऊंगी माँ, कभी भी नहीं। जानती हूँ मैंने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? आपके सर पर लगे कलंक को मिटाने के लिए। आपकी मौत के पीछे भले ही जो भी राज हो, चाहे कितना भी बड़ा राज हो, लोग भले उसे दफनाने की कोशिश क्यों ना करें, मैं उन सब का पर्दाफाश करके रहूंगी। मेरी माँ एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर थी। उन्होंने गलती से नहीं बल्कि गलती को मिटाने के लिए जान दी होगी, और ये सच मैं सबके सामने लाऊंगी, जरूर सामने लाऊंगी। Shirodini Vasini, Vishnu Vilasini, Jishnu